Hello students, welcome back to the channel Biology with Poonam Lukhadia. I hope you all are doing well. इससे पहले की वीडियो में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के एमसीक्यूज किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एंट्रेंस में ऐसे ही एग्जाम्पल्स वाले ऐसे ही क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। तो आप लोग सेल्फ असेसमेंट की वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। From today we are going to start a new topic, that is microscopy. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे and I'm damn sure that after this video you will be able to answer what is microscopy, what is microscope, type of microscope and use of microscope. Here in this picture you can see a microscope and here it is another picture of microscope. This is a simple microscope. And this one is compound. क्या बता सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला तो ये कि ये प्रिमिटिव है। सबसे पहले इसी तरीके का माइक्रोस्कोप आया था और मेन डिफरेंस ये है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें सिर्फ आई पीस होता है। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उतनी ही मैग्नीफाइंग देख सकते हैं जितनी की पावर इस लेंस की होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 टाइप के लेंसेज होते हैं। कौन कौन से? आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और कंडेंसर। ये जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का यहाँ पे कंडेंसर भी एक तरीके का लेंस ही होता है। इसका क्या काम होता है? इट कलेक्ट एंड फोकस द लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर ऑन टू द स्पेसिमेन। यहाँ पर इल्यूमिनेटर से ये लेगा और स्पेसिमेन के ऊपर उस लाइट को कंडेंस कर देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक आई पीस वाला लेंस होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 3 लेंसेज होता है, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर। ठीक है, तो चलो इसके पार्ट्स को और डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। सो माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निकल फील्ड वेयर वी यूज माइक्रोस्कोप to view samples and objects that can't be seen with unaided eyes. अब ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कि आप अनएडिड आई से नहीं देख सकते? ऐसे जैसे कि एनवायरनमेंट में, हवा में स्पोर्स होते हैं, फंजाई के स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको हम अनएडिड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम हमारी अनएडिड आई से सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जो कि हमारी आई की रेजोल्यूशन रेंज तक होते हैं। रेंज से कम रेंज के होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और उस टेक्निकल फील्ड को जिसमें हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके सैंपल्स को, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप है और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है वो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल एक आई पीस होता है, एक लेंस होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 3 लेंसेज होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके पार्ट्स को देखते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे बेस होता है जिसके ऊपर की पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप खड़ा होता है। यहाँ पर पिलर होता है जो कि आर्म के थ्रू ये बॉडी ट्यूब को और स्टेज को होल्ड करके रखता है। यहाँ बेस में मिरर होता है जो लाइट को लेकर के यहाँ पे ऐसे डालता है। ठीक है, कंडेंसर उस लाइट को फोकस करके स्टेज पे पहुंचाता है, यहाँ पे स्लाइड पे डालता है। ये स्टेज है जहां पर कि हम स्लाइड रखते हैं क्लिप की हेल्प से, उसको फिक्स करते हैं। ये हैंडल है जहां से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। ये जो नोब है, ये 2, ये स्क्रू जिसको कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं और एक ये जिसको कि कोर्स एडजस्टमेंट नोब कहते हैं। इन दोनों का बहुत
बड़ा रोल होता है जब हम स्टेज पे फिक्स्ड स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लेबोरेटरी। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी स्लाइड को देख रहे होते हैं, स्पेसिमेन का ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमको सिर्फ कोर्स एडजस्टमेंट नोब को नहीं छूना चाहिए। अगर माइक्रोस्कोप पे स्लाइड पहले से लगी हुई है, माइक्रोस्कोप एडजस्ट हुआ हुआ है, तो हमको अपनी आंखों के अकॉर्डिंग एकोमोडेट करने के लिए केवल फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को ही घुमाना चाहिए, कोर्स एडजस्टमेंट को नहीं। ठीक है, इससे पूरी की पूरी फोकल लेंथ बदल जाती है, इससे पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये है बॉडी ट्यूब, ये है नोज पीस जिसके ऊपर की ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस हम 10x, 40x और 100x का रखते हैं। आई पीस जो होता है वो नॉर्मली 10x का ही होता है, कभी कभी 15x का भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उनके पार्ट हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसे कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मेन कंपोनेंट माइक्रोस्कोप के कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, सीरीज ऑफ लेंसेज एंड स्पेसिमेन। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन में कौन कौन सी सोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? विजिबल लाइट का, यूवी और रेजर फ्लोरेसेंस का, इलेक्ट्रॉन बीम का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम का हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। लेंसेज कौन कौन से यूज करते हैं? ऑक्यूलर और आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर लेंस। ठीक है, स्पेसिमेन हम कोई भी माइक्रोएल्गा, बैक्टीरिया, फंजाई, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी एंटिटी लिविंग हो या डेड हो लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक हो, उसका एनालिसिस हम माइक्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, माइक्रोस्कोप आर ऑफ 3 टाइप: ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैन प्रोब माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप में हम 5 टाइप के माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। नंबर 1, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, कोन फोकल माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों को सैम और टैम भी कहते हैं, सैम एनालिसिस, टैम एनालिसिस। स्कैन प्रोब माइक्रोस्कोपी में आएगा हमारा, स्कैन प्रोब माइक्रोस्कोप में हमारा आएगा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हम प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या क्या यूज है माइक्रोस्कोप के? हम इसका इस्तेमाल टिश्यू एनालिसिस में कर सकते हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है, सेल की अलग अलग प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सेल के ऑर्गेनेलीज की अल्ट्रास्ट्रक्चर अगर हमें पढ़नी हो तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइटोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, जैसे कि माइटोसिस, मियोसिस की स्लाइड्स होती हैं, उनकी स्टेजेस को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो भी हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने जितना भी किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू ऑल आर एबल टू आंसर व्हाट इज माइक्रोस्कोप, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, type of microscope, main component of the microscope and uses of the तो अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपी में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।